चलिए अब आपको लिए चलते हैं मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 में फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से एक कार्यक्रम हो रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर कर रहा है उनका सम्मान जिन्होंने निभाई समाज को नई दिशा देने में अपनी जिम्मेदारी। अपनी निष्ठा, कर्मशीलता और सकारात्मक सोच से नया आयाम रचा है। मेहमानों का बहुत स्वागत है। महामहिम श्री गुलाब चंद कटारिया जी, श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी, सदस्य पूर्व राज परिवार उदयपुर, श्रीमती निवृत्ति कुमारी मेवाड़ जी, बहुत स्वागत है आपका भी, सदस्य पूर्व राज परिवार उदयपुर। हमारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम खड़े हैं उस धरा पर जहां पर पत्थर इतिहास कहता है, जहां पर सांस में वीरता और संस्कार की खुशबू बसती है। यही है उदयपुर, झीलों की नगरी, परंपरा की राजधानी, जहां संस्कृति सिर उठाकर चलती है और शौर्य सिर झुकाकर नमस्कार करता है। आज का ये आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि है फर्स्ट इंडिया न्यूज के विजन का परिचायक। फर्स्ट इंडिया न्यूज सिर्फ समाचार देने वाला माध्यम नहीं, बल्कि वो मंच है जो प्रदेश की असली धरोहर, हमारे समाज के रत्नों को तलाशता है और उन्हें सम्मानित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। हमारा चैनल मानता है कि सच्ची पत्रकारिता वही है जो समाज के सकारात्मक आयामों को सामने लाए, जन जन की प्रेरणाओं को उजागर करे और उन विभूतियों को आदर दे जिन्होंने अपने कर्म से धरती को गौरवान्वित किया है। और आज उदयपुर में इस इतिहास को संजोए हुए दरबार हॉल में आप सभी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रहे हमारे सभी खास अतिथि जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं पंजाब के महामहिम राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी। मेवाड़ की इस वीर भूमि के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने जनसेवा को अपना जीवन समर्पित किया है। आज फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हम उन्हें उनके जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे यूं ही अपने अनुभव, मार्गदर्शन और प्रेरणा से समाज को ऐसे ही आलोकित करते रहें। महामहिम, आपकी उपस्थिति इस आयोजन को और इसकी गरिमा को भी चार चांद लगा रही है। बहुत शुक्रिया अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, इतने व्यस्ततम शेड्यूल से भी वक्त निकालकर इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए। और कार्यक्रम की शुरुआत में करूंगी और सबसे अनुरोध है आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। और देखिए ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 है ये, जहां पर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ओर से उन सभी का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने समाज को नई दिशा देने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और समय समय पर फर्स्ट इंडिया इस तरह कार्यक्रमों का आयोजन करता है। लक्षराज सिंह मेवाड़ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, गुलाब चंद कटारिया आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा भी तमाम गेस्ट जो कि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और इसके बाद में एक एक कर उन सभी का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने की समाज को नई दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारी निभाई। राष्ट्रगान के साथ और अब विधिवत सम्मान, जैसा कि हमारे राजस्थान की संस्कृति भी रही है। और मैं चाहूंगी हमारे सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज श्री पवन अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्यपाल पंजाब, उनका स्वागत करें। और ये स्वागत मोमेंटो भेंटकर, दुपट्टा उड़ाकर और साथ ही फलदार पौधे को तोहफे के तौर पर देकर, क्योंकि ये बेहद खास और मेवाड़ की शान, यहाँ की पगड़ी
जिसके बिना सम्मान अधूरा है। और बहुत स्वागत है गुलाब चंद जी आपका। और हमारे बीच में महाराज साहिब कनकवर्धन सिंह देव जी भी मौजूद है, डिप्टी सीएम है उड़ीसा के। बहुत शुक्रिया सर, उदयपुर में आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रही है। बहुत स्वागत है आपका मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 में। और बुके देने की परंपरा रही है, फूलों से स्वागत करने की, लेकिन फर्स्ट इंडिया और खासतौर से सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर का ये ध्येय है कि हम बुके ना देकर फलदार पौधा सभी को, हमारे सभी मेहमानों को दें, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम हर कोई लगा रहा है और इसी अभियान को आगे बढ़ाया जाए। ये फलदार पौधा जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सदियों तक फल देता रहे और सीख देता रहे। मैं अनुरोध करूंगी पवन जी से कि आप सर स्वागत करें महाराज साहिब कनकवर्धन सिंह देव जी का भी। साथ ही हमारे बीच में महारानी साहिबा संगीता सिंह देव जी भी मौजूद हैं, एमपी हैं। बहुत स्वागत है महारानी साहिबा आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। ये खास मौका है और मेवाड़ ये धरा ही ऐसी है जिससे जितना जुड़ा जाए, जितना सीखा जाए उतना कम है, जितना इतिहास को पढ़ा जाए वो उतना कम है। और यहाँ के शौर्य गाथाएं, यहाँ के वीर और वीरांगनाएं कुछ ना कुछ सीख देती रही हैं और उनसे सीख कर ही आज की युवा पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ियां, हमारा भविष्य और आगे बढ़ रहा है। बहुत स्वागत है महारानी साहिबा संगीता सिंह देव जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं अनुरोध करूंगी पवन सर से श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ जी भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करें। और ये दूसरी बार है जब इस दरबार हॉल में साक्षी हम और आप बन रहे हैं मेवाड़ गौरव सम्मान का। सीजन 3 भी हमने यहाँ पर किया और अब सीजन 4 जिसे और खास आपकी उपस्थिति बना रही है। बहुत शुक्रिया श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्मीराज सिंह जी आपका। हमारे बीच में श्रीमती निवृत्ति कुमारी मेवाड़ जी भी मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि पवन सर आप स्वागत करो। और हमारे रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से डॉक्टर रवि शर्मा भी है और निवृत्ति जी का स्वागत करें। आपकी सादगी निवृत्ति जी बहुत कुछ सिखाती है और सीखने का मौका हमेशा आपसे मिलता रहा है। और बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये दरबार हॉल है, तालियों से गूंज जाना चाहिए। श्री ताराचंद जैन जी हमारे बीच में है, शहर विधायक। जोरदार तालियों से स्वागत की मैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। जिनेन्द्र जी आप आए और स्वागत करें शहर विधायक श्री ताराचंद जैन जी का। फलदार पौधा, मोमेंटो और दुपट्टा उठाकर, क्योंकि मेहमानों का स्वागत, सम्मान ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थान और यहाँ की संस्कृति से तो दूसरे राज्य भी सीखते हैं। और स्वागत की कड़ी में हमारे अगले मेहमान श्री फूल सिंह मीणा जी, विधायक ग्रामीण। जिनेन्द्र जी स्वागत करें आप फूल सिंह मीणा जी का। मैं श्री विशाल माथुर जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। स्वागत करिए श्री गौरव श्रीवास्तव जी का, पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज। गौरव जी भी हमारे बीच में। विशाल जी मंच पर आए और स्वागत करिए, क्योंकि महामहिम हमारे बीच में और जिस तरह से प्रोटोकॉल होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती है और हम चाहेंगे कि आप सभी मंच पर पहुंचे और स्वागत करें ताकि डॉक्टर मन्नालाल रावत जी भी हमारे बीच में। और पवन सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे सांसद महोदय डॉक्टर मन्नालाल रावत जी का स्वागत करें उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से। डॉक्टर मन्नालाल रावत जी आवाज बुलंद राजस्थान की वो लोकसभा में करते रहते हैं और उदयपुर, यहाँ से जो भी नेता निकलता है वो सिर्फ नेता नहीं होता है, वो आम जन की आवाज होता है, फिर वो विधायक हो, सांसद हो। और इसके तो सबसे बड़े उदाहरण गुलाब चंद कटारिया जी हैं, महामहिम हैं।
प्रोफेसर एस सारंग देवोत जी भी हमारे बीच में है। कुलपति जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, रवि शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगी, डॉक्टर रवि शर्मा, रेजिडेंट एडिटर उदयपुर, आप स्वागत करें कुलपति महोदय का। बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। प्रोफेसर एस सारंग देवोत जी, फर्स्ट इंडिया परिवार आपका स्वागत करता है। मेवाड़ी पगड़ी और मोमेंटो दुपट्टा उठाकर रवि जी स्वागत करें। और अनुरोध मैं डॉक्टर रवि शर्मा आपसे करूंगी कि हमारे बीच में उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता जी भी मौजूद हैं। नमित जी का भी आप स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये उदयपुर है, ये मेवाड़ है और हम सब मौजूद है दरबार हॉल में, तो तालियों की गड़गड़ाहट यहां पर गूंजनी चाहिए। नमित मेहता जी का भी स्वागत डॉक्टर रवि आप करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री कमल पुरोहित जी को, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। कमल जी आप भी मंच पर पहुंचे। श्री योगेश गोयल जी हमारे बीच में है, पुलिस अधीक्षक उदयपुर। श्री योगेश गोयल जी आप उनका स्वागत करें। कमल जी, श्री योगेश गोयल जी पुलिस अधीक्षक उदयपुर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जिम्मेदारी होती है, उदयपुर में ये बखूबी निभाई जा रही है, क्योंकि हर एक खबर वो बताती है कि किस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है। और चलिए उदयपुर के आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। शौर्य और वीरता की धरती, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की धरती, झीलों की इस नगरी में आज इस भव्य दरबार हॉल में हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में मैं आप सबका अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में आप सबके लाडले कहना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, आप सबके लाडले आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़ हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य ही है कि आज इस कार्यक्रम में महाराज साहब कनकवर्धन सिंह जी, जो कि उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे बीच हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने इस मंच की शोभा और बढ़ा दी है। साथ ही आपकी धर्मपत्नी महारानी साहिबा संगीता सिंह देव जी, जो कि 5 बार से एमपी हैं और मैं समझता हूं सबसे युवा एमपी हैं जो 5वीं बार एमपी हैं, तो आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बहुत अधिक बढ़ा दी है। मंच पे आप देख रहे हैं आज हमने एक कार्यक्रम किया है मेवाड़ गौरव सम्मान, और जो मेवाड़ के गौरव हैं वो सभी गौरव ऑलरेडी यहाँ विराजमान हैं। हमारे एमपी रावत साहब, डॉक्टर रावत, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे दोनों शहर विधायक ताराचंद जी और फूल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ के जो असली होस्ट हैं महाराज लक्ष्यराज सिंह जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस दरबार हॉल में आने से एक बार फिर स्वर्गीय आदरणीय महाराज अरविंद सिंह जी की याद ताज़ा हो जाती है। पिछली बार हमने एक कार्यक्रम किया था तो यहीं विराजते थे, उनका आशीर्वाद भी मिलता था। लेकिन मैं इसी अवसर पे कह सकता हूँ कि जिस ढंग से लक्ष्यराज जी इस परंपरा को आगे लेकर के जा रहे हैं, और वो एक राज परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सेवी के रूप में लेकर के जा रहे हैं, एक युवाओं के प्रणेता के रूप में लेकर के जा रहे हैं, उसको देख करके ऊपर से महाराज को भी खुशी महसूस हो रही होगी। चाहे वो बालिका शिक्षा की बात हो, चाहे वो लोगों को घरों में
सोलर लाइटों के माध्यम से रोशनी करने की बात हो, चाहे वो लोगों को साधन मुहैया कराने की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, आपने जिस तन्मयता से, डेडिकेशन से इस काम को संभाल लिया है, वो निश्चित रूप से सराहना की बात है। आज हमारे बीच शिक्षाविद सारंगदेव साहब भी बैठे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे यहाँ के रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे युवा और जुझारू कई जिलों की कलेक्ट्री करके आने के बाद उदयपुर को संभालने वाले नमित मेहता जी भी यहाँ विराजमान हैं, आपका भी स्वागत है। और शहर के एसपी योगेश जी जो काफ़ी समय जयपुर में हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आदरणीय निवृत्ति कुमारी जी सामने विराजमान हैं। आपकी हम्बलनेस देखिए, आपको कहने के बाद भी आप स्टेज पे नहीं आ रही हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता ने सही कहा था कि आपकी सादगी, सरलता और जो कर्मठता है और जो पूरे परिवार को संभालने की एक जज्बा है आपका, वो निश्चित रूप से प्रेरणा देता है। इसके अलावा पूरे उदयपुर संभाग के महानुभाव और ख़ास तौर पे जिन लोगों का आज यहाँ सम्मान होना है और जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय कटारिया साहब के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सबने देखा है कि इतना लंबा राजनीतिक जीवन कैसे हंसते हंसते गुजारा है, वास्तव में हंसते हंसते गुजारा है। जयपुर में हम लोग मिलना जुलना होता था, साहब हमेशा विधानसभा में होते थे और हम किसी न किसी रोल में विधानसभा आते थे। तो चाहे आप गृह मंत्री रहे, चाहे आप दूसरे विभागों के मंत्री रहे, चाहे आप नेता प्रतिपक्ष रहे, हमेशा बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सोच के साथ रहे। और हमेशा वो केवल, कई बार लगता है आदर्शवादी बातें हैं कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, गरीब पिछड़े की मदद करना, संवेदनशील होना, दयालु होना, भावुक होना, वो सारे गुण हमारे कटारिया साहब में मौजूद हैं। और मैंने कई मौक़ों पे आपको गरीबों के लिए भावुक होते हुए देखा है, असल में इनकी आंखों में छलकते हुए आंसू मैंने देखे हैं। तो ऐसे महामहिम आज हमारे बीच हैं और हमें अच्छा लगेगा। आपके कर कमलों से आज उन लोगों का सम्मान होगा जिन्होंने स्वार्थ से पहले परमार्थ को रखा, जिन्होंने अपने से पहले समाज को रखा और अपनी कॉस्ट पर, या यूँ कहिए कि अपनी जान लड़ा करके दूसरों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया। तो आज उन लोगों का यहाँ मान सम्मान होगा। उदयपुर अब पहले जैसा उदयपुर नहीं रहा। मैं अभी लक्ष्यराज सिंह जी से कह रहा था कि मुझे तो इस पूरे सिटी पैलेस परिसर में ही बहुत बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं पिछली बार और अब में, और उदयपुर इटसेल्फ में बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। सारे प्रशासन आपका यहाँ मौजूद है, यूआईटी के भी कुछ अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं। तो उन सब ने मिल करके और आदरणीय गुलाब जी और जो आपके जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे एक विकास का मुझे लगता है कि बीड़ा उठा रखा है। अभी कल ही जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था। उस बड़े कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा काम हुआ, उसकी अब चर्चा धीरे धीरे लोगों तक आएगी। जो बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि हमको विकसित भारत 2047 तक बना देना है, एक विज़न दिया था विकसित भारत 2047, उसी के क्रम में उन्हीं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट बन करके कल जब अमित शाह जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अमित शाह जी और बाकी सब वरिष्ठ जनों ने उसको जारी कर दिया। तो राजस्थान की 2047 तक क्या दशा और दिशा होगी, विकास का मापदंड क्या होगा, विकास का रोड मैप क्या होगा, ये रोड मैप अब लिखित रूप में आ गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। सरकार ने आते ही ईआरसीपी किया, राइजिंग राजस्थान किया। मुझे पता लगा उदयपुर में भी हज़ारों करोड़ रुपए के एमओयूज़ हुए, 150 से ज़्यादा एमओयू हुए, पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा हुए, माइनिंग के क्षेत्र में ज़्यादा हुए। बाकी चीज़ें जिला कलेक्टर साहब को मालूम है कितना द्रुत गति से काम चल रहा है और उन एमओयूज़ को धरातल पे लाने का काम चल रहा है। कल ही के कार्यक्रम में बोला गया कि 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज़ धरातल पे आ चुके हैं, जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज़ पिछले राइजिंग राजस्थान में हुए थे। और अब जो विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप इशू हो गया है, अब उसको विभाग वाइज कार्य योजना बनानी पड़ेगी। क्या कार्य योजना बनाएं, कैसी प्रक्रिया अपनाएं कि जो मापदंड रखे गए हैं, जो आकांक्षा रखी गई है, जो विकास के आयाम हमको स्थापित करने हैं, उनको हम किस कार्य योजना से 2047 तक पूरा कर दें और भारत एक विकसित राष्ट्र की भूमिका में आ जाए। हालांकि
इस पथ पे काम लगातार जारी है। आप सबको मालूम है, भारत पहले कहते थे कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब वो विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो राजस्थान भी उसी दौड़ में लगा हुआ है। राजस्थान पहले पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था, बीमारू प्रदेश कहलाता था। अब आप आंकड़े उठा करके देखिए, राजस्थान पूरे देश में 7वें नंबर पे आ गया है और वो दिन दूर नहीं है जब आप और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पे आ जाएगा। वर्तमान सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2028-29 में 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था ये बन जाएगी और जब 2047 आएगा तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी और उस दिशा में काम शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी बात है और आदरणीय गुलाब जी तो इतना लंबा अनुभव रखते हैं। एक बार विजन डॉक्यूमेंट बन जाता है, कार्य योजना बन जाती है, तो फिर तो आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और समाज के आप जैसे जागरूक लोगों के माध्यम से उसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी। नियमित रूप से देखा जाएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, सफल हुए या नहीं हुए हैं। तो ये एक काफ़ी संतोष की बात है और मैं देख रहा हूँ उदयपुर भी उसी दिशा में बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, आज जिन गुणीजनों को हमने यहाँ सम्मानित करना है तो वो एक केवल सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का सामाजिक सरोकार भी है। साथ ही उन लोगों को रिकग्निशन देने की बात है और ऐसे हजारों लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रेरित करने की बात है कि जब ये लोग इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो आप लोग भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं और आपको भी ये मुकाम हासिल हो सकता है। फर्स्ट इंडिया ने, जैसा भी आपने देखा, एक और हरियालो राजस्थान की मुहिम में भी सरकार का हाथ बटाया है। पिछले मॉनसून में हमने काफ़ी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराया है और ख़ास तौर पे जो वृक्षारोपण होता है उसमें फलदार पौधे शामिल किए जाएं, ख़ास तौर पे पिछड़े तबके के इलाकों में, हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, छोटे स्कूलों में, उनके कैंपस में, उनकी बाउंड्रीज पे अगर हम फलदार पौधे लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले 2-3 साल में उन फलों का उपयोग, उनका जो पोषण है, उनसे जो नरिशमेंट है, वो उन कमज़ोर तबके के लोगों को और हमारे छोटे बच्चों को मिल पाएगा। इसी तरह से फर्स्ट इंडिया एक हर महीने 18 से 35 साल की आयु के ऐसे लोग जो कि समाज सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ एक पुरस्कार देता है। तो उसमें भी आप लोग अगर समझते हैं कि यहाँ से कोई लोग शामिल हो सकते हैं तो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट इंडिया परिवार आप सब लोगों के प्यार से निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी आदरणीय महामहिम बधाई दे रहे थे कि अब केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल नहीं है बल्कि इसका अंग्रेज़ी अखबार जो फर्स्ट इंडिया है वो भी काफ़ी अच्छी गति से है। आप देख रहे हैं, आपके सामने है। एक नया हिंदी अखबार सच बेधड़क नाम से, वो भी इस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और आप सबकी मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फर्स्ट इंडिया प्लस नाम से एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो चुका है। उसको आप अगर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ लाइव टीवी भी देख सकते हैं और सभी तरह का मनोरंजन भी देख सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने समय निकाला, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ख़ास तौर पे वो गुणीजन जिनका आज यहाँ सम्मान करेंगे, उन्होंने अपना जीवन पीछे रख के दूसरों की मदद करने की बात हमेशा आगे रखी। वो आगे भी इस जज्बे को बनाए रखेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस जज्बे को सलाम करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उद्बोधन के लिए श्री गौरव श्रीवास्तव जी को, पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव जी का। परम सम्माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया साहब, गवर्नर पंजाब, मंच पर मंचासीन अन्य अतिथिगण, उदयपुर पुलिस प्रशासन के साथी अधिकारियों, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मुझे जब इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया और मैंने उत्सुकतावश इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी रवि से प्राप्त करी तो मेरे लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष और गर्व की मुझे अनुभूति हुई कि कोई है जो वास्तव में ऐसे
व्यक्तियों को, ऐसे जन सेवकों को सम्मानित कर रहा है जो निस्वार्थ, बिना किसी फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचे जनता की सेवा कर रहे हैं। जब मैं हमारे सबऑर्डिनेट पुलिसकर्मियों से बात करता हूं और उनमें सेवा भाव के बारे में की महत्ता को समझाता हूं, तो मैं उन्हें उदाहरण देता हूं कि किसी समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में पुलिस को पुलिस फोर्स कहा जाता था। जो सबसे बड़ा बदलाव स्वतंत्रता के बाद इस विभाग में आया वो इसके टर्मिनोलॉजी में था और हमने इसे पुलिस फोर्स की बजाय पुलिस सर्विस कहना शुरू किया। यानी कि हम अपने आप को पुलिसकर्मी, जनता के सेवक मानते हैं और सभी पुलिसकर्मियों के मन में सेवा का भाव होना चाहिए। परंतु सर्विस में होते हुए भी मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई स्वार्थ उसमें छिपा रहता है। हम सैलरी के लिए काम करते हैं, जिस जगह पोस्टेड हैं वहाँ आदर सम्मान प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, ख्याति के लिए काम करते हैं। जाने अनजाने में कुछ ना कुछ स्वार्थ हमारे मन में हमेशा रहता है। हमने अच्छा काम किया तो कोई उसकी तारीफ़ करे, ऐसी बात मन में रहती है। परंतु यहाँ यह कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जो कोई सम्मान प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाता तो भी वो जितनी इच्छा शक्ति से, जितनी समर्पण के भाव से काम कर रहे थे, इस सम्मान के लिए नहीं, इस सम्मान को प्राप्त करके उनकी निष्ठा, उनकी समर्पण से में कोई अभिमान की बात नहीं आएगी, बल्कि उन्हें सामने लाकर, उन्हें जनता के सामने रिकॉग्निशन देकर हम और लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित कर पाएंगे। जैसा पवन अरोड़ा जी ने अभी अपने स्वागत उद्बोधन में कहा, मुझे केवल उसकी लास्ट लाइन अभी याद है कि एक मिट्टी के दिए ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं कहना चाहूँगा यह कार्यक्रम इस बात की प्रेरणा है कि हम अब यह प्रश्न भी नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, हम अब यह कहेंगे कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। और आज जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनसे यह प्रेरणा मैं स्वयं भी लूँगा और मेरा ये मानना है इस कार्यक्रम को देखने वाला, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति आपको सैल्यूट करेगा और आपसे प्रेरणा प्राप्त करके उदयपुर शहर के, उदयपुर जिले के, उदयपुर संभाग के मेरे जमाई डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी, दोनों विधायक एवं अभी मेरे पूर्व जो यहाँ पे आईजी साहब पधारे थे और सभी सम्मानित मंच पे विराजमान अतिथिगण, मंच के सामने जिन लोगों का आज जिनको सम्मानित किया जाने वाला है, ये गौरव सम्मान अवार्ड के माध्यम, सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ पवन जी, मैं टोटली प्रिपेयर्ड नहीं था इस तरह के मंच पे आके खड़े होने के लिए। मुझे आज सुबह डांट पड़ी, मेरी बेटी ने डांट लगाया कि आप नहीं आ रहे हो, तो मैंने लास्ट मिनट में प्लेन में बैठ के उतरा, जैसे यहाँ पे लाके बैठा दिया। यहाँ पवन जी आपने जो शब्द जो कहा, जो सब कहा, प्रधानमंत्री जी के विजन को लेके, जब 2047 में जब भारत 100 वर्ष पूरे करेगा तो राजस्थान भी 100 वर्ष अपने राज्य की स्थापना का करेगा। हमारी उड़ीसा
2037 में हमारा 100 वर्ष पूरा होगा। मेवाड़ की गाथाएं किसको पता नहीं, मेवाड़ की गौरव आप सब हैं। और राजस्थान में हमारी श्रीमती जी भी राजस्थान से, बेटी भी राजस्थान में दी है। एक समय में हम लोग भी, मेरे पूर्वज भी राजस्थान से थे, वो लोग माइग्रेट करके गए उड़ीसा। सांबर लेक से हमारी संपर्क है। शाकांबरी हमारी कुल देवी आज भी हैं। जब भी मौका मिलता है तो शाकांबरी के दर्शन करने चला जाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो नांदोल जाके आशापुरा माँ के दर्शन कर लेता हूँ। मैं आप सभी जिन लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है, मैं फर्स्ट इंडिया के आयोजकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है। किसी को रिकग्निशन जब मिलता है तो उसको और अच्छा काम करने का उसकी जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, और वो और अच्छा काम करते हैं। रिकग्निशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनी फील्ड। आप किसी भी फील्ड में जो भी काम करता है, चाहे हम लोग राजनीतिक के क्षेत्र में आज काम कर रहे हैं, सबको रिकग्निशन की आवश्यकता है, पर वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड। मैं एक छोटी सी आपके पास सामने पवन जी उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा नाम बहुत लंबा है। जब लंबा नाम स्कूल के खाते में लिखता था, फिर उसके बाद में कवर करता था तो उसमें फिर लिखना पड़ता था। तो एक दिन अपने दादाजी से जाके मैंने कहा कि मेरे को इतना लंबा नाम क्यों दे दिया। इम्तहान देने जाता हूँ, परीक्षा जब देने जाता हूँ तो खाली अपना नाम लिखते लिखते थक जाता हूँ। प्रश्न उत्तर देने का टाइम नहीं मतलब रहता है। तो उन्होंने बोला कि अपना नाम शॉर्ट कर दो। मैंने कहा शॉर्ट कैसे कर दूं? तो बोले KVST कर दो, कनकवर्धन सिंहदेव पूरा लिखने के बदले KVSD कर दो। मैंने कहा फिर क्या होगा? तो बोले K से कर्म, V से विश्वास, S से सेवा, D से धर्म। कर्म, विश्वास, सेवा तुम्हारा धर्म है, और ये धर्म को पालन अगर तुमने ठीक हिसाब से कर दिया तो तुम कभी जिंदगी में फेल नहीं करोगे। तो उनकी बातों की गांठ बांध के आज हम उस मार्ग पे चल रहे हैं। राजस्थान और ख़ास तौर से मेवाड़ और उड़ीसा के साथ में एक जोड़ है। यहाँ आपकी जगदीश मंदिर है, हमारे पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, और मुझे भी हमारे दामाद जी के और निवृत्ति की शादी के पहले इसका संज्ञान मुझे भी नहीं था। मेवाड़ के साथ में जो जुड़ाव है महाप्रभु जगन्नाथ का, यहाँ पे जगदीश के रूप में आप उनको पूछते हैं, हमारे यहाँ जगन्नाथ के रूप में पूछते हैं। पर पूरे जगन्नाथ मंदिर के परिसर के अंदर लक्ष्मी जी का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, विमला जी का मंदिर है, हनुमान जी गणेश जी का तो मंदिर है। इनके अलावा जगन्नाथ मंदिर के परिसर के अंदर एक और मंदिर है जो मेवाड़ का जगन्नाथ मंदिर है। और अभी हम अपने माननीय रेल मंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, जो उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। मैंने अश्विनी वैसे तो हैं आपके राजस्थान से, अश्विनी वैष्णव जी से मैंने कहा कि काफ़ी लोग यहाँ से पूरी दर्शन करने आते हैं, तो अंततः एक हफ्ते में 3 दफ़े एक ट्रेन उदयपुर से लेके
पूरी के लिए। और अब मैं उद्बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी जो सही मायनों में इस कार्यक्रम के मेजबान हैं, जिनका सहयोग फर्स्ट इंडिया को हमेशा मिलता रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी का, सदस्य पूर्व राज परिवार उदयपुर। आप सभी को सबसे पहले मेवाड़ का कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार। देखो, ये दो चार लोग जो ताली बजे आप भी रेवा दो यार, जो लाग रही हो भीड़ जो है पूरा भीड़ रो लोड जो है दो चार माते आई गयो। और लारला तो बिल्कुल खाली बैठा था, हमारे समझ में नहीं आ रही। मां तो लारली पंक्ति में बैठवा वाला लोग हैं, समूह ज्यादा उत्साह तो लारली पंक्तियों में आना चाहे यार। अब वेवे कही है कि धीरे 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 जिस तरह लारलो आदमी आगे आतो जावे वो गंभीर वेवे है यार। अबे तो लारला वाला भी गंभीर वे रहा, हमें वाला भी गंभीर वे रहा, मंचरी तो छोड़ दो। और हम लोगों को इस चीज का आभास करना है, एहसास करना है कि हम कहां पर बैठे हैं। ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को जो है, जब भारत को आजाद किया गया था, उसकी सबसे पहली चिट्ठी जो है आजाद भारत की इस सभागार के अंदर उसके दस्तखत किए गए थे। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री कलाम ने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे न्यूक्लियर को लेकर, उनका जो आयोजन था वो इस सभागार के अंदर किया गया था। भारत की पहली जो है वो अध्यक्षता के अंदर जो है वो हमारा जो अभी हाल ही के अंदर जो आयोजन किया गया था, वो पहली अध्यक्षता का आयोजन जो है इस सभागार से जो है वो शुरू किया गया था। और आज हम उसी सांस के अंदर, उसी जोश, उत्साह, जुझारूपन, कर्मठता के अंदर फर्स्ट इंडिया का भी भारत गौरव का जो आयोजन है वो भी यहाँ पर इस सभागार के अंदर किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेवाड़ वासी यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, जिस जोश से, जुझारूपन से, कर्मठता से बैठे हैं, वो अपना जोश और उत्साह बताएंगे, क्योंकि अकड़ जो है वो अक्सर मुर्दा लोगों के अंदर होती है। मेवाड़ वालों के अंदर जिंदा दिली होनी चाहिए। इसका कहने की, करने की जो है वो आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं। मैं सबसे पहले मौजूद यहाँ पर जो है मां महिम हमारे मेवाड़ के लाल, उन जिनका जन्मदिन कल ही जो है वो हम लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ में मनाया। मैं ये मंच और ये मौका आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देने के लिए भी इसका मैं उपयोग करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि जब मैं कल गया और मेरे को बुलाया गया, उसके लिए मैं सबसे पहले अतुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे याद किया, एक नागरिक के तौर के ऊपर याद किया और उस उत्सव के अंदर मुझे शरीक होने का मौका दिया, जो किसी भी प्रकार से हम लोगों के लिए कल एक त्योहार से कम नहीं था। ये जो चीज है, देखिए, हालांकि देखिए जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं उनके लिए तालियां कमजोर हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा आप लोगों को ताली बजाने के लिए, पर देखिए, आलोचना करने वालों के कभी स्मारक नहीं बने, पर जिन लोगों ने कुछ कार्य किया है उनका सम्मान करना, मान करना, ध्यान रखना, वो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है। मेरी उम्र से कई गुना ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा भाई साहब ने जो है इस उदयपुर शहर को सेवा के माध्यम से दिए हैं। करता वही है जो करना चाहता है, बदलता वही है जो बदलना चाहता है। आपने करके और बदल के दोनों चीजों को जो है, चाहे वो दिशा और दशा, दोनों को बदल के जो है उदयपुर का और राजस्थान का जो आज हम जिस स्थान के ऊपर बैठे हैं, आपका इतना जुझारू योगदान रहा है, जिसका आज हम लोग सब आनंद जो है वो ले रहे हैं। ये हम सब मेवाड़ वासियों के लिए जो है वो खुशी की बात है। मैं इस बात से भी सहमत हूं जो पवन जी ने खास तौर के ऊपर बात कही। हालांकि उन्होंने मेरे को पूरी तरीके से यहाँ पर वो शिकंजा कस के भेजा है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो मुझे बता रखा था कि मेरे को इस मंच के ऊपर कितनी देर खड़ा रहना है, पर कुछ बातें जो है वो मेरे को कहने की, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं चूकूं उस बात को और कि मैं उन चीजों को ना कहूं। और खास तौर के ऊपर जो पवन जी ने स्वयं ने जो बातें फरमाई कि आज जो राजस्थान काम कर रहा है, आज जिस दिशा के ऊपर और जिस स्थान के ऊपर राजस्थान पिछले कुछ वर्षों के अंदर पहुंचा है, इसको हमारे को शब्दों के अंदर बयान करने की जरूरत नहीं है। और इस बात के अंदर कदमताल मिलाते हुए मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये जो आयोजन आज हो रहा है, मेवाड़ भी किसी तरीके से इस दौड़ के अंदर पीछे नहीं रहने वाला है। वो अपना पूरी तरीके से जो है वो डंका बजाएगा और उससे हमारे को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता
जो है वो कहीं ना कहीं सभाकार से होते हुए गुजरता है। देखिए, जब कोई बड़ा जो है वो अपना पीठ थपथपाता है ना, तो हमारे जैसे लोगों को खुशी जरूर मिलती है। मेरे को 9 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिले हैं समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर। ये बातें मैंने 2 कारण से कही, इसलिए नहीं कि 3 लोग ताली बजाएं। एक तो इस वजह से, आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा पवन सर कि आपने इनको क्या खिलाया है या क्या बात क्या है। मतलब मेरे को इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, आज ये मेवाड़वासी जाग क्यों नहीं रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मने हम जाओ तो सही वियोग कही है। मने यूं लाग रही हो कि मारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों री पेपर री एग्जाम जो है एक लारे आएगी तैयारी में भूगोल री करने पूग गयो हूं। लाग मने यूं रियो है कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि, बट मेरे को बड़ा इस चीज का उत्साह है, खुशी है। ये बातें मैंने आपको जो कही उसका 2 कारण था। मतलब 9 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड समाज सेवा के अंदर हासिल करना मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे खुशी नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा हूं। दो बातें थी इसको कहने की। एक बात तो ये कि जब कोई और मार्केटिंग नहीं करे और ऐसा मंच मिले तो कर लेनी चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि जब जो स्वयं व्यक्ति अपने खुद में एक ब्रह्मांड, एक कायनात, एक वटवृक्ष के रूप में हो, जिन्होंने खुद ने इतना कुछ हासिल करा हुआ हो, जब उनके कर कमलों से, उनके हाथ से जब हमारे को सराहा जाता है ना, तो उसको, उस भावों को समेटना और अपने अंदर के उतारना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये जो प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, स्वयं जो व्यक्तियों को प्रेरित करते हुए आए हैं इतने दशकों से इस शहर के अंदर, ये हमारे लिए खुशी की बात होती है, ये हमारी कमाई होती है। अगर पवन जी चाहते तो किसी को भी बुलाकर इस कार्यक्रम को और आयोजन को करा सकते थे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे मेवाड़ के लाल एक वीर भूमि से दूसरी वीर भूमि को संभाल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। पर आज वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं और हम लोगों को यहां पर प्रेरित करने के लिए आए। अब हम लोगों का कर्तव्य और हम लोगों का धर्म बनता है कि हम प्रेरित हों, आगे जाएं और हमारे जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर हम लोग जो हैं वो जमकर इस काम को और अच्छी तरह से करें, अन्य और लोगों को जो है वो प्रेरित करें। मेरे को टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, मैं अब मेरी बात को मैं विराम देता हूं। अंत में सिर्फ पुनः एक बार कोशिश करते हुए मैं मेवाड़ के लिए, आप सब लोगों के लिए 2 पंक्तियां जो है वो समर्पित करके अपनी बात को जो है वो मैं विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सत सत नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्षराज सिंह जी। हमेशा ही होता है ऐसा कि आपका उद्बोधन जोश से भर देता है और बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो हार गई आप लोगों से तालियां बजवाने में, लेकिन ये काम आपने कर दिया लक्षराज जी, बहुत शुक्रिया इसके लिए भी आपको। दोनों ही मंच पर आए। लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उदयपुर में जन्मे लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी 24 मार्च 2015 को गोवा तट पर डॉनियर विमान से रात्रिकालीन उड़ान पर थे और इसी दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महज 24 वर्ष की अल्प आयु में अपने कर्तव्य पालन के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस वीर सपूत के माता पिता को मेवाड़ गौरव सम्मान से नवाजते हुए हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए, इस सम्मान के लिए श्री धर्मचंद नागौरी और सुशीला देवी जी। हमारे अगले अवॉर्डी डॉक्टर प्रकाश औदित्य जी। डॉक्टर प्रकाश औदित्य जी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भीलों का बेतला में निश्चेतना विभाग के प्रोफेसर और विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश औदित्य मेवाड़ क्षेत्र में पिछले 24 वर्षों से निरंतर मानव मात्र की सेवा में रत है। डॉक्टर आदित्य मेवाड़ क्षेत्र के पहले एनेस्थेसिस्ट यानी निश्चेतना विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अब तक असंख्य जटिल एवं जोखिमपूर्ण शल्य क्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। आपका योगदान चिकित्सा क्षेत्र के लिए प्रेरणास्पद और अनुकरणीय है। हमारी अगली अवार्डी है श्रीमती सरला गुप्ता जी। श्रीमती सरला गुप्ता जी। सरला जी देश की ऐसी सनातन महिला पुरोहित है जो शमशान में जाकर वैदिक रीति से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराती हैं।
कोरोना काल में लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार से लेकर अब तक वे सैकड़ों अंतिम संस्कार करा चुकी हैं। सरला गुप्ता की गिनती देश की ऐसी 3 महिला पुरोहित में होती है। यही नहीं, सरला गुप्ता अन्य संस्कारों से प्राप्त दक्षिणा राशि को कन्या विद्यालय और अन्य परोपकार के कार्यों में दान करती हैं। बहुत बधाई आपको सरला जी इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी है डॉक्टर संचिता दशोरा जी। डॉक्टर संचिता दशोरा जी, डॉक्टर संचिता पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में बतौर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष कार्यरत है। करीब 8 वर्ष तक दुनिया के विभिन्न देशों में कार्य करने के बाद आपने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए कार्य करने का मन बनाया। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए डॉक्टर संचिता। हमारे नेक्स्ट अवार्डी भावना पालीवाल जी। भावना पालीवाल जी मेवाड़ क्षेत्र में पैट वुमेन के नाम से पहचान कायम करने वाली भावना पालीवाल आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। करीब 16 वर्ष पहले आपने स्त्री स्वाभिमान अभियान चलाकर अब तक करीब 1,50,000 से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर मुकेश संधू जी। डॉक्टर मुकेश संधू जी अनंता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑन्को सर्जन डॉक्टर मुकेश संधू ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हजारों मरीजों को आपने अपने चिकित्सकीय पेशे से नया जीवन दिया। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हाजी सरदार मोहम्मद जी पूरी दुनिया के सैलानी लेक सिटी की नीली झीलों के सौंदर्य के मुरीद हैं। उदयपुर की इन कुदरती झीलों को करीब 3 दशक पहले साफ और स्वच्छ रखने के मकसद को सहन में लेकर हाजी सरदार मोहम्मद ने झील हितैषी नागरिक मंच की स्थापना की। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद झीलों की गंदगी से मुक्त करने का मकसद ही इनकी जिंदगी का मूल मकसद बन गया। बहुत बधाई हाजी सरदार मोहम्मद जी आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर संजय गुप्ता जी। प्रदेश के नामचीन न्यूरोसर्जन में शुमार हैं डॉक्टर संजय गुप्ता। वर्तमान में अनंता मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और न्यूरोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी प्रोफेसर अजय चौधरी जी। देश के जाने माने मनोवैज्ञानिकों में शुमार प्रोफेसर अजय चौधरी समाज में मानसिक खुशहाली और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए लगातार कार्यरत हैं। मीरा कन्या महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए कई दशकों से ये सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बधाई आपको डॉक्टर प्रोफेसर अजय चौधरी इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर भरत गुप्ता जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हमारे मेवाड़ के रत्न हैं डॉक्टर भरत गुप्ता जी। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। समाज सुधार में बेहतर काम कर रहे हैं। अपने गहन ज्ञान और विशेषज्ञता के बल पर ही आप गंभीर से गंभीर रोगियों की सटीक पहचान करते हैं। बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट हमारे अवार्डी हैं शिवराज सोनवाल जी। शिवराज सोनवाल देश के जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक एवं निर्देशक हैं। आपने अपनी थिएटर यात्रा शहर के तत्कालीन नामचीन रंगकर्मियों कय्यूम अली बोहरा और अन्य के साथ शुरू की। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए शिवराज जी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर अनुराग पटेरिया जी। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उदयपुर के डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में बतौर प्रोफेसर न्यूरोसर्जन सेवाएं दे रहे हैं। 4000 ब्रेन एवं स्पाइन ऑपरेशंस करके कई लोगों के जीवन को बेहतर बना चुके हैं। बहुत बधाई डॉक्टर अनुराग पटेरिया मेवाड़ रत्न के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है शिवदान सिंह जोलावास जी। शिवदान सिंह जोलावास की पहचान मायल भाषा की संवैधानिक मान्यता के प्रबल पुरोधा और राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार के बतौर होती रही है। फर्स्ट इंडिया परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शिवदान सिंह जी बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर एस.के. गौतम जी। डॉक्टर एस.के. गौतम जी अनंता हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर एस.के. गौतम दुरूह परिस्थितियों में बेहद संयोजन के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर एस.के. गौतम का फर्स्ट इंडिया परिवार सम्मान करता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बधाई डॉक्टर एस.के. गौतम आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है डॉक्टर चिमन डांगी जी। डॉक्टर चिमन डांगी जी पर्यावरण समाज जैसे विषयों में रचे बसे चिमन डांगी जी ऐसे समकालीन कलाकार हैं जिनका कार्य पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस आर्ट के माध्यम से प्रकृति और मनुष्य के संबंध को गहराई से उजागर करता है। बहुत बधाई चिमन जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है डॉक्टर मोनिका। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 के अंदर। अरुण शर्मा जी और आज के स्पॉन्सर से हमारे आखिरी जो अवार्डी है, लास्ट अवार्डी पार्श्व कल्ला पब्लिक रिलेशन से श्री दुक्तक भाड़ावत जी। श्री दुक्तक भाड़ावत जी
हैं कि जिनका नाम अनाउंस हो चुका है, आप मंच पर पहुंचे। और अवार्ड ग्रहण करें। और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे सभी अवार्डी को फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से मेवाड़ रत्न अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। मंचासीन अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं उससे पहले महामहिम श्री गुलाब चंद कटारिया, राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़, एक एंकर विजुअल के जरिए, हालांकि गुलाब जी की शख्सियत ऐसी है कि उसका क्या ही परिचय दिया जाए, लेकिन एंकर विजुअल के जरिए एक झलक जरूर दिखाएंगे। लेकिन जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गुलाब चंद कटारिया जी का। सर बाद में चलवा दीजिएगा। क्या चलाने हैं मेरे को सब जानते हैं। बाप रे बाप। मेरे हिसाब से मेरी कोई मूवी दिखाना उदयपुर की जनता के लिए ज़रूरी नहीं है। वो मुझको बचपन से जानते हैं मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ। तो यहाँ तक कि आप बाकी कहीं और जगह दिखाना जिनको परिचय नहीं हो। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने इस मीडिया के माध्यम से समाज के श्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित करके हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, इसको जिस ढंग से आप निभा रहे हो, मैं आपके बड़े भाई जगदीश जी का और पवन जी आपका और आपके फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हमारा एक ऐसा बंदा छोड़ा है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। हम चाहे एक बार कार्यक्रम की तारीख नहीं दें तो दूसरी बार की नहीं तो तीसरी बार, आप जब आओ जब कर लेंगे। तो अब मेरे पास कोई जवाब तो रहता नहीं, मैं क्या करूं। अब ये रवि जो है ना, आपने वास्तव में पब्लिक कॉन्टैक्ट के लिए जिस आदमी को छोड़ा है, सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसको। ये हम सब लोगों की समय को देख करके सबका समय एडजस्ट कर लेता। और मैं सोचता हूँ ये पहला मंच होगा जहाँ इस प्रकार के लोग आज इस मंच पर मेवाड़ गौरव सम्मान दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी आपको देता हूँ कि वास्तव में आज आपने हमें उन लोगों से मिला दिया जिनको हमने सुना तो बहुत था। लेकिन आपने जिस रिश्ते को जोड़ा है, आप और हमारे एमपी साहब बहुत गौरवशाली है कि आपने उस मेवाड़ से रिश्ता जोड़ा है जिसने हमने धर्म और ईमान पर अपने सर कटाना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं। और रानी साहब, आपके गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा मेवाड़ की शान है, मेवाड़ जिस पर गौरव करता है। वास्तव में मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उसी भगवान एकलिंगनाथ के यहाँ से आने वाला पानी पी कर के बड़ा हुआ हूँ। और ये मेवाड़ का जो चमत्कार है, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने मेरे दिमाग से समझा, ये भगवान एकलिंगनाथ की महान कृपा है जिसने हमारे को पता नहीं पीछे से ऐसा ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। लोग कहते हैं कि भगवान होता है कि नहीं होता है, पर भगवान एकलिंगनाथ ने मेवाड़ को जो विजयी रखा ना, कभी हारा नहीं, लड़ता रहा, मरता रहा, लेकिन कभी भी सर झुकाया नहीं, किसी के सामने घुटने टेके नहीं। और इसका कारण है कि हमारा जो अधिष्ठान है वही हमारी मेवाड़ की राजगद्दी का मालिक है। मेवाड़ के राजा महाराजा तो सब उनके एक अनुयायी के रूप में हैं, दीवान के रूप में हैं। ये पहली राजगद्दी होगी जिसने राजगद्दी पर भगवान को आसीन किया है।
और जहाँ भगवान आसीन होता है तो आप देखो हर व्यक्ति में एक अलग प्रकार का, मैं कई बार वर्णन करता हूँ, पन्ना धाय जैसी सामान्य महिला, बनवीर आ रहा होगा तब तक भी उसे पता नहीं होगा मुझे करना क्या है, लेकिन कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसके मन में कैसे विचार पैदा करती है। न तो किसी ने उसको समझाया, न उसने कोई जिम्मेदारी दी, लेकिन उसने अपने भगवान एकलिंगनाथ की कोई कृपा हुई उस पर। उसने कहा कि मैं मेवाड़ के इस राजवंश को बचाना मेरा पहला धर्म है और इसलिए मेरा बच्चा चंदन और दोनों बराबर की उम्र है, मैं उदय सिंह जी को निकालकर चंदन को उनके बिस्तर पर सुला देता हूँ और वो भूखा भेड़िया की तरह से आ रहा है, उसको देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और वास्तव में जब पूछा तो उसने, मैं सोचता हूँ कोई माँ अपने बच्चे को दो टुकड़े हुए तो देखे और आँख में से आंसू न निकले, ऐसा माँ नहीं होती है। लेकिन भगवान एकलिंगनाथ की असीम कृपा थी कि उसकी आँखों से दो बूंद भी नहीं बहा। ये जो कलेजा कायम किया ना, ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई अलौकिक ताकत कर सकती है, जिसके कारण से राजवंश आज इस सम्मान के साथ यहाँ तक आया है। तो वास्तव में आप लक्ष्मणराज सिंह जी के साथ तो हमारा मिलना होता ही रहता है, लेकिन आप दोनों यहाँ पधारे, हम अपने पूरे मेवाड़ परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं कि आप कई वर्षों से मैंने चुना है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारत का गौरव रहे, ये हम सब का सपना रहता है। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आपने मन्नालाल जी, मेरे सहयोगी मित्र, ताराचंद जी, फूल सिंह जी, पूरे पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर साहब और ये वाइस चांसलर साहब, जिस संस्था में मैं भी कभी नौकरी करता था, वो जन्नू भाई की संस्था थी। जन्नू भाई ने मुझे नौकरी से निकाला, लेकिन मैं जितना सम्मान उतना करता हूँ शायद शिव सिंह जी आप भी नहीं करते। मैं उसको दिल से चाहता हूँ जिसने गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए रात्रि कॉलेज बनाया, जिसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये योगदान सामान्य नहीं होता है। और वास्तव में आज आपने सम्मानित करने के लिए जिन व्यक्तियों का चयन किया, ये बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस सम्मान का सबसे बड़ा जो महत्व है वो सामने वाले पर है। जो सम्मानित होता है उसका इतना नहीं रहता है, सामने वाले के मन में आता है कि व्यक्ति अपने काम को अच्छी प्रकार से करके सम्मानित हो सकता है, तो अगली बार मुझे भी उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो दूसरों को जगाने के लिए ये सम्मान के आयोजन होते हैं, जिसके कारण से संपूर्ण समाज में विचार पैदा हो कि हमारे द्वारा भी सेवा का कोई न कोई काम ऐसा हो जिसके कारण से हम अपने मनुष्य हैं इस धर्म को अच्छी प्रकार से निभा सकें। वास्तव में पवन जी, मैं आपके साथ कई वर्षों तक काम किया है, पर आपने जो मेरी विधानसभा के एमएलए के क्वार्टर्स और जो बनाया है और मरी हुई हाउसिंग बोर्ड को जिंदा किया है, इसके लिए आपको मैं बहुत याद रखता हूँ। हम सब लोगों ने भी परिश्रम किया, लेकिन हमारा भी दम निकल गया, घाटा ही घाटा। कोई योजना सफल होती नहीं, किसी में कुछ होता नहीं। हमें तो एक बार लगा वसुंधरा साहब कि इसको वाइंड अप कर दें, और हमने अपना मन बना दिया इसको वाइंड अप करो। आपने उस मरी हुई संस्था को फिर से जीवित करके राजस्थान में एक ऊंचाई दे दी। ये आपका स्वयं का विजन और बुद्धि थी, जिसके कारण से आज गरीब लोगों के मकान बनने का रास्ता खुला हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि विधानसभा का जो दोनों एमएलए के रहने के क्वार्टर्स, हिंदुस्तान में शायद ये पहला कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें विधानसभा है, उधर एमएलए का रहने का मकान है और इधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, जिसमें सब प्रकार की एक्टिविटी होती है। वास्तव में किसी आदमी क्या याद रखने का केवल उसकी शक्ल सूरत नहीं होती, केवल उसका पद नहीं होता है। पद और शक्ल सूरत तो जब तक वो है तब तक रहता है। व्यक्ति का काम उसके चले जाने के बाद भी धरती पर वैसा का वैसा रहता है। आपने जिस प्रकार से काम किया उसके लिए मैं आपका बहुत, और मैं तो बड़े भाई साहब के साथ भी बहुत वर्षों
मैं सोचता हूँ वो जितने फास्ट है दुनिया में कोई इतना तेज़ी से दौड़ने वाला आदमी होगा। असंभव को संभव करना उनके पता नहीं क्या खेल है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आज जिनको सम्मानित किया, मैंने एक जरूर रहता है, पर मैं थोड़ा सा इतना बड़ा मंच देख करके मैं भी घबरा गया। मैंने कहा यार आज समय की पालना नहीं होगी। और मेरा जीवन का एक स्वभाव रहा, मैं एक शिक्षक रहा हूँ और मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ ज़िंदगी में और कुछ सिखा सको सिखाना, पर समय की पालना करना हमारे बच्चों को सिखा दो, हमारा देश बन जाएगा। एक एक मिनट कितना कीमती होता है हर व्यक्ति का। पर हम सब लोग नेता पहले भीड़ पूछते हैं कितने भेरे हुए, उसके बाद चलते हैं ताकि हमारी कहीं। और मैं ऐसा आदि था कि मैं कभी भीड़ तो चिंता ही करता नहीं। मैं कई बार राजनीति में जब काम करता हूँ तो 8 आदमी जाजम पे बैठने वाले भी उड़ ना जाएं, इसलिए कुछ कार्यकर्ता कोने पे बैठते थे कि बिछी हुई जाजम का अनादर नहीं हो जाए। बाकी कोई हमको सुनता ही नहीं था, सब दूर दूर खड़े रह के सुनते थे। तो मुझे पीछे से एक बार कुंभलगढ़ में आवाज़ आ गई, बाया कण क्यों कुकी रही हो, कौन ढूंढ रहे हो। मेरे भी दिमाग में एकदम पत्थर जैसा लगा। मैंने कहा कोई नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, मैं इस दीवार के भाटे को ठोक के जा रहा हूँ। आज नहीं तो कल ये भाटा बोलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ जब व्यक्ति के मन में देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा होता है ना, तो बाकी तो भगवान एकलिंगनाथ सब मदद कर देता है। भगवान एकलिंगनाथ भी हर एक की मदद नहीं करता है। ये जो चमत्कार होता है ना, अगर भामाशाह नहीं होता, प्रताप नहीं होता तो भामाशाह पैदा हो सकता था क्या? भामाशाह पैदा इसलिए हुआ कि प्रताप पैदा हुआ, और प्रताप के अपने जीवन की श्रेष्ठता ने भामाशाह को अंदर से ललकार दिया। यह पूंजी किस काम की? मेवाड़ की संकट की घड़ी में, समय में महाराणा प्रताप अगर हतोत्साहित होते हैं, इसका मतलब मेवाड़ हतोत्साहित होता है। सारी संपत्ति लाकर चरणों में रख दी। मैं हमेशा कहता हूँ अगर भामाशाह पैदा करना है तो प्रताप का जीवन तैयार करो। भामाशाह इस समाज में से बहुत है, इसमें से मिल जाएंगे कि आप चिंता मत करो कौन भामाशाह होगा और कब होगा। भामाशाह को तैयार करने के लिए उस प्रकार का नेतृत्व चाहिए जिसके कारण से होता है। सच में मैं आप सबका, विशेषकर पवन जी आपका और आपकी टीम का और धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेवाड़ के इस गौरव के लिए आप छोटे से छोटे व्यक्ति का भी कोई कोटा बनाओ, ताकि मेरी ये आदिवासी बहनें भी इस मंच पर आकर के इस बड़े जिस हॉल को देखने के लिए ललायित रहते थे, जहाँ पहली बार भोपाल सिंह जी ने अपने राज का सबसे पहले राजस्थान के संगठन के लिए विजिट किया, तो यही धरती थी जो इतना बड़ा सिंहासन छोड़ करके बिना किसी सोच समझे, इसीलिए उनका सबसे पहला चित्र हमारी विधानसभा में उन्हीं का लगा हुआ है आज भी। तो वास्तव में और ये सौभाग्यशाली है कि हम इस जगह करते हैं। तो आधे लोग तो यहाँ आकर के जाने से ही अपने आप में बहुत उत्साहित हो जाते हैं। आपने ये समय दे करके और इन लोगों को सबको ये बुलाया। अगली बार मेरी इच्छा है कि छोटे से छोटे व्यक्ति का भी जो श्रेष्ठ काम हो उसको छांटिए। कई लोग गांव में ऐसे हीरे बैठे हैं जिन्होंने सेवा का बहुत कमाल का काम कर रखा है। तो मैं सोचता हूँ उनको भी यहाँ आने का मौका मिलेगा तो हमारा ये जो फंक्शन है ना, इसको 4 चांद लग जाएंगे और लगेगा कि वास्तव में हम समाज के लिए और समाज के उन श्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन करने का प्रयास करें। और इसलिए उसकी टीम आप बहुत पहले ही बना दो, ताकि जो जो भी उसमें आना चाहें सब प्रकार के लोग आए और फिर उसमें से ये फंक्शन करें। एक बार मैं आप सब जो सामने विराजमान है, मेरे सब भाई बंधु हैं, सब मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। और मैं 1-2 साल से नहीं, मैंने एक बच्चे की तरह से आपके बीच में बड़ा हुआ हूँ। और अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो आपने जैसे कहा ना कि हमको जगन्नाथ से जगन्नाथपुरी को जोड़ना है, आपका ये विचार जो आया और आगे पहुँचाया, ये अब मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि मैंने कोशिश है अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कारण क्या है कि मेरा मेवाड़ का गौरव सारा देश पहले जाने, सारे देश के लोग पहले जाने, ये सौभाग्य हमको मिलेगा। हम तो टूरिस्ट के ही जिंदे हैं और वो भी भगवत सिंह जी की कृपा के कारण से ये टूरिस्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ गया। और आज
लाखों लोगों का रोजगार का सबसे बड़ा मजबूत साधन हमारा यहाँ का टूरिज़्म हो गया। और आज की तारीख में कोई भी होटल खाली नहीं होगी, शादी की अगले साल की बुकिंग होगी। तो ये जो सौभाग्य मिला ना, कुछ प्रकृति ने दिया, कुछ हमारे पूर्वजों ने दिया हमको, तो उसके कारण से ये जो प्रताप का और इस धरती का जो वैशिष्ट्य है वही हमारा सबसे बड़ी ताकत और दौलत है। एक बार में आप दोनों महापुरुष पधारे, मैं सोचता हूँ 5 बार MP रहना बहुत ऊंची बात लगती है कि बहुत कठिन काम है, और इसलिए वास्तव में उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री यहाँ विराजमान हो, वर्षों से जो हमारे इस संगठन को सींच रहे हैं, उन्होंने अपनी लाडली बेटी आपको दी है, तो कुछ न कुछ मेवाड़ का गौरव इससे बढ़ेगा, ऐसा ही मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महामहिम श्री गुलाब चंद कटारिया जी इस उद्बोधन के लिए, प्रेरणादायी शब्दों के लिए, और जो आपने सुझाव दिया है फर्स्ट इंडिया की उदयपुर की टीम अभी से ही उसमें लग जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गांव ढाड़ी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बेहतर काम करने वाले हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी हैं, और उन्हें भी हम इस सूची में अवॉर्डीज में शामिल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया क्योंकि हर साल ये कार्यक्रम करता है, हमारी प्रार्थना है, उम्मीद है, आपसे गुजारिश है कि दशकों तक हम हर साल ये कार्यक्रम करते रहेंगे, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुलाब चंद जी आप ही रहेंगे। वक्त आप ऐसे ही हमें देते रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां गुलाब चंद कटारिया जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, धन्यवाद उद्बोधन के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए उन्हें जिनकी पीठ थपथपाई है सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी ने इस शानदार कार्यक्रम के लिए। जिस तरह से लगातार मेहनत हुई, एक एक अवॉर्डी को चुनना, एक एक मेहमानों से वक्त लेना, और यही वजह है कि आज इतना भव्य मंच यहाँ पर नजर आ रहा है। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रवि शर्मा को, रेजिडेंट एडिटर उदयपुर। बोलिए भारत माता की, मेवाड़ के आराध्य भगवान एकलिंग नाथ की।